हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमारे घर में स्पेस की कमी होती है, तो स्पेस की कमी के लिए हम बोनसाई को अपनाते हैं, बोनसाई बनाते हैं। बोनसाई बहुत आराम से बन जाती है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हम किस किस पौधे की बोनसाई बना सकते हैं और बोनसाई के लिए क्या प्रॉपर सॉइल मिक्स है और इसकी केयर टिप्स क्या क्या है, आज हम इस बारे में बात करते हैं। बोनसाई को हम देखिए, एक तो इसको कटिंग के माध्यम से बना सकते हैं। किसी भी पौधे की कटिंग ले लेंगे और उसकी कटिंग हम बरसात के मौसम में, खासकर बरसात के मौसम में उगाएंगे, बड़े आराम से उग जाएंगे और उस कटिंग से हम बोनसाई बना लेंगे, मोटी ब्रांच हो जाएगी, मोटा बोनसाई। लेकिन दूसरा तरीका, हम नर्सरी से कोई भी पौधा ले आते हैं और उस पौधे को हम एक बोनसाई के रूप में ढालने लग जाते हैं। ये हालांकि लेंदी प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ बोनसाई तैयार होता है। ये नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, महीने में बोनसाई तैयार हो जाएगा। इसको सालों लग जाते हैं सही तरह से करने के लिए। बोनसाई एक क्रेज होता है। या तो आप नर्सरी से एक पौधा ले आइए और उसको नीचे जड़ें प्रूनिंग करके छोटे पॉट में लगा दीजिए, उसके बाद उस तरह से उसको बोनसाई के रूप में ढलने दीजिए। या फिर हम अपने गार्डन में एक पॉट में छोटा पौधा उगाएंगे और उसको उगने देंगे, उसको रैंडमली उगने देंगे। रैंडम में ज्यादा मिट्टी में लगाएंगे और ज्यादा मिट्टी में लगाए ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद उसको धीरे धीरे उसको बोनसाई के पॉट में हम डालना शुरू कर देंगे। देखिए, बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे ये मैंने इसके अंदर लिया है, इसके अंदर इसको ढलने दूंगा, मतलब इसको उगने दूंगा। इसको काफी मिट्टी मिल रही है, इसमें जड़ें, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ होने के बाद इसका तना मोटा हो जाएगा। बोनसाई के लिए हमको तना मोटा चाहिए और तना मोटा हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम इसकी बरसात के मौसम में इसकी रूट प्रूनिंग कर देंगे। इसको छोटे पॉट में मिनिमम जड़, कम से कम जड़ रहेंगी, उसमें हम लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम बोनसाई के लिए सॉइल मिक्स क्या चाहिए। देखिए, बोनसाई की सॉइल मिक्स नॉर्मल हम गार्डन की सॉइल मिक्स से थोड़ी अलग होती है। इसमें क्या है कि इसमें ड्रेनेज बहुत कम चाहिए। इसमें मतलब हमारे पॉट के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत कम सॉइल में बोनसाई हमारी होती है, तो इसलिए इसको बार बार पानी देने की, दिन में 1 बार तो वाटरिंग की या 2 बार कह सकते हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम देने की जरूरत होती है। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, पानी वेल ड्रेन्ड हमारा हो जाए, खड़ा नहीं हो लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। यदि हम अपने बोनसाई के अंदर जो मिट्टी तैयार करते हैं उसके अंदर कंकड़, पत्थर और सैंड का ज्यादा प्रयोग करें, यदि कोकोपीट का प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो कोकोपीट भी कर सकते हैं। उससे क्या कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी। जिस मिट्टी में पानी खड़ा हो उस मिट्टी को प्रयोग न करें। उसके अंदर आप देखिए, इस तरह के कंकड़, पत्थर ये मिला लीजिए, रेत मिला लीजिए, तभी हमारी बेस्ट बोनसाई सॉइल तैयार होगी। और इसके अंदर खाद जरूर मिला लीजिए, या तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद या लीप कंपोस्ट, कुछ भी इसमें जरूर मिला के रखिए। अब किस पौधे की बोनसाई बना सकते हैं, देखिए इस बारे में बात करते हैं। जो भी हमारे नेचर में, हमारे एरिया में पौधे पाए जाते हैं, उस पौधे की हम बड़े आराम से बोनसाई तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उस एरिया में ग्रो होना सीख गए, एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत आराम से ग्रो हो जाते हैं। इसमें हम फाइकस की कोई भी वैरायटी का चूज कर सकते हैं। और फाइकस की वैरायटी में, फाइकस क्या होता है, जिस पौधे में जड़ें निकलती है, ऊपर से जड़ें निकलती है शाखाओं से और दूध निकलता है, उसको हम फाइकस का वैरायटी में लेते हैं। देखिए, जैसे बरगद की बोनसाई बड़े आराम से बना सकते हैं। ये बरगद की बोनसाई है। इसकी यदि बरसात के मौसम में एक मोटी शाखा भी लगा देंगे, वो मोटी शाखा बड़े आराम से ग्रो हो जाती है। बरसात के मौसम में बरगद की बोनसाई बड़े आराम से बनाई जा सकती है। पीपल के पेड़ की बोनसाई बड़े आराम से बनाई जा सकती है। पीपल के या तो छोटे पौधे को हम लगा दें और उसको ग्रो होने दें और धीरे धीरे उसको प्रून करते रहे और उसको ट्रेन करते रहेंगे तो वो बोनसाई के रूप में तैयार होता चला जाएगा और ये बहुत जल्दी शेप ले लेता है। बरगद और पीपल
का पौधा बहुत जल्दी ट्रंक भी मोटा कर लेता है और शेप भी ले लेता है। और दूसरे ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, किसी भी मौसम में किसी भी क्लाइमेट में ये हो जाती है। इंडिया में तो बहुत आराम से हो जाते हैं। फाइकस में हम पिलखन की या गुलर की बोनसाई बड़े आराम से बना सकते हैं। इसकी एक मोटी शाखा को आप बरसात के मौसम में लगा दे और उसके बाद इसकी रूट ग्रोथ हो जाएगी, उससे बहुत अच्छी बोनसाई तैयार हो जाती है। उसको शेप देते रहिए, ट्रिम करते रहिए टाइम टू टाइम, बहुत अच्छी शेप हो जाती है। और नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो भी फाइकस के पौधे होते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, उसके पत्ते बड़े होते हैं, तो उसको पत्तों को छोटा करने के लिए इसके पत्तों को आधा आधा, बड़े पत्ते हैं उसको ट्रिम करते रहिए। आधा आधा काट देंगे तो अगले जो नए पत्ते निकलेंगे वो छोटे साइज के निकलेंगे और ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे। इसका पत्तों का साइज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि जो बोनसाई के उसमें सूटेबल लगता है। यदि बोनसाई हमारे बड़े पत्ते हैं और वो पेड़ छोटा है तो मतलब वो ओड लगता है, तो उसके पत्ते भी उसी रेशियो में उसी साइज कम होने चाहिए। तो उसके लिए क्या कि हम पत्तों को काटते रहेंगे तो धीरे धीरे पत्तों का साइज भी छोटा होता रहेगा। हम नीम की बोनसाई बड़े आराम से बना सकते हैं। नीम की बोनसाई बनाने के लिए इसके पौधे को हम लगा देंगे और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन करते रहेंगे। तो उसके बाद इसको रूट प्रून करके बरसात के मौसम में हम बोनसाई पॉट के अंदर लगा देंगे। हमारा बहुत अच्छा बोनसाई तैयार हो जाता है, नीम का बोनसाई। हम खजूर और नारियल की बोनसाई भी बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है। और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बोनसाई होती है। देखिए, बोनसाई में इस तरह की बेर रूट भी हम कर सकते हैं। इसकी रूट अंदर चली गई है, धीरे धीरे यहाँ बढ़ती रहेगी और यहाँ पर ये बहुत सुंदर रूप ले लेता है। इसलिए नारियल और खजूर की बोनसाई बड़े आराम से बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। यदि हम नेचुरल बोनसाई की बात करें तो अडेनियम का पौधा हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ये एक नेचुरल बोनसाई होता है। इसका जो कोडेक्स होता है, जो तना होता है, ये काफ़ी मोटा होता जाता है। अडेनियम में अरबिकम और का कोडेक्स बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। देखिए, हम त्रिवेणी की बोनसाई भी बड़े आराम से बना सकते हैं। त्रिवेणी की बोनसाई बनाने के लिए हम बरगद, पीपल और नीम के पौधे को एक पोट के अंदर लगा देंगे। धीरे धीरे इनके रूट आपस में एक दूसरे से जुड़कर बहुत अच्छी बोनसाई तैयार हो जाती है। त्रिवेणी की बोनसाई की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग शेप में बना सकते हैं। स्लेंटिंग बोनसाई या झुकी या विंड के उसकी डायरेक्शन की बोनसाई या किसी भी उसको बना सकते हैं, जो आपको पसंद आता है। या पौधा अपने आप शेप बता देता है कि इस तरह की सबसे उसकी बेस्ट लगेगी। उस तरह जिस तरह से ग्रोथ होती है, थोड़ा बहुत उसको ट्रेन करके हम बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। गार्डनर में जेड की बोनसाई बहुत प्रचलित है। ये बड़े आराम से और बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा होता है और बड़े आराम से हम इसकी बोनसाई बना सकते हैं। किसी भी शेप में हम अलग अलग उसमें बना सकते हैं। और जेड की बोनसाई बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। हम ट्री की शेप दे सकते हैं। हम जेड को किसी पक्षी की या किसी जानवर की शेप भी दे सकते हैं। देखिए, ये मैंने मोर की शेप में तैयार किया है। जेड की बोनसाई कितनी सुंदर लगती है। देखिए, हम फॉरेस्ट के रूप में भी बोनसाई की वो दे सकते हैं। जैसे इमली की बोनसाई है, टमरिंड की बोनसाई हम बड़े आराम से बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। जेड की बोनसाई बनाने के लिए देखिए, आप किसी भी उसमें इस तरह की कटिंग ग्रो होने दीजिए और रैंडमली ग्रो होने दीजिए। इस तरह से देखिए, छोटी छोटी कटिंग लगा रखे, ये ग्रो होती रहेंगी, रैंडमली ग्रो होती रहेंगी, अपने आप ग्रो होती रहेंगी और धीरे धीरे ये शेप लेते रहते हैं। और जिस शेप में आप चाहे धीरे धीरे उस शेप में आप इसको ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जेड की बोनसाई को किसी भी शेप में कर सकते हैं। देखिए, ये चेयर के रूप में मैं
इसको डाल रहा हूँ। धीरे धीरे ये डल जाएगी, चेयर के रूप में डल रही है अभी। इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। ऐसे सोफा टाइप कटिंग होती है। देखिए जेड की बोनसाई को मैं एक ग्लाइडर के रूप में ट्रेन कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर ग्लाइडर का रूप ले रही है। ये टाइम लेती है लेकिन बहुत सुंदर, आने वाले टाइम में बहुत सुंदर बोनसाई कोई भी तैयार हो जाते हैं हमारा। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बोनसाई बनाने के लिए सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ कि बरसात का मौसम सबसे बेस्ट होता है। ये 2-3 महीने हमारे, इसमें हमारी कोई भी पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसको हम बड़े आराम से शेप से दे सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इसको रूट प्रून कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।